अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल मजीद एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी पिछली 2 मीटिंग्स में इंटरेस्ट रेट को पास रखने के बाद 7 जून को 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। और ये जो इंक्रीज है पिछले साल से लेकर अब तक 9वीं बार है बैंक ऑफ कनाडा ने रेट को इंक्रीज किया है। अब बैंक ऑफ कनाडा का ओवरनाइट रेट जो है 4.5 से बढ़कर 4.75% हो गया है, जबकि बैंकों का प्राइम रेट 6.7 से बढ़कर 6.95% हो गया है। पिछली 2 मीटिंग्स में बैंक ऑफ कनाडा ने अपने रेट को पास रखने के बाद आखिर क्या वजूहात बनी है कि बैंक ऑफ कनाडा को दोबारा फिर जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाना पड़ा है। इसके क्या मुहर्रकात हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, ये सवालात हैं जो पिछले चंद दिनों से दोस्त मुझे कॉल करके और मैसेजेस करके पूछ रहे हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ कनाडा जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या कम करता है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इकोनॉमी के डाटा को मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए उसमें तब्दीली लाता है। अब हो क्या रहा है कि मई में जो इन्फ्लेशन का डाटा आया है उसने भी तमाम माशी माहरीन को एक सरप्राइज दे दिया है। अब जितने भी जो एक्सपर्ट्स थे वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है वो 4.3% से कम होकर मई में 4.1% हो जाएगा, लेकिन सरप्राइज ये मिला तमाम जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स थे वो ये था कि इन्फ्लेशन जो है 4.3 से बढ़कर 4.4% हो गया। और दूसरा जो बहुत बड़ा सरप्राइज था जो मैं समझता हूं बैंक ऑफ कनाडा समेत तमाम माशी माहिरीन को मिला है वो है इस साल की जीडीपी रेट, जो कि जीडीपी ग्रोथ रेट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ इस साल का जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में वो तमाम माहिरीन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीडीपी जो है वो ग्रोथ रेट 2.5% होगी, यानी जो इकोनॉमी कैनेडियन इकोनॉमी है वो 2.5% की पेस से वो तरक्की करेगी। लेकिन इस पे भी तमाम माहिरीन को सरप्राइज मिल गया है, झटका मिल गया है। वो ये क्या था कि इस साल के पहले क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2.5% के बजाय 3.1% आई है। यकीनन ये एक बहुत खुशखबरी है, मैं समझता हूं कनाडा समेत तमाम कैनेडियंस के लिए, कि जो कैनेडियन इकोनॉमी है वो ठीक तरीके से काम कर रही है, ठीक तरीके से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों के मामलात जिंदगी जो है वो ठीक चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब इसका जो इसमें जो परेशानी हुई है इस जीडीपी का डाटा देखने, इन्फ्लेशन देखने बाद, वही है मॉर्गेज होल्डर्स को। क्योंकि अब जब जीडीपी का डाटा जो है अनएक्सपेक्टेडली 3.1% आया है और इन्फ्लेशन जो है वो 4.1% होने की बजाय 4.4% हो गया है, तो बैंक ऑफ कनाडा को डेफिनेटली इस पर स्टेप करना पड़ेगा। बैंक ऑफ कनाडा को इसमें 7 जून को 0.25% रेट इंक्रीज करना पड़ा है, क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा ये समझता कि इस वक्त भी जो कैनेडियन इकोनॉमी में एक्सेसिव डिमांड मौजूद है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा। जो उनका टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन को 2 से 3% के दरमियान रखना, वो इस टारगेट से बहुत आगे 4.4% है। इस वजह से बैंक ऑफ कनाडा को 7 जून को 0.25% रेट इंक्रीज करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ साथ साथ इसका जो मैं समझता हूं बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्क्वीज हो रहा है वो वेरिएबल मॉर्गेज होल्डर्स हैं और होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट रखने वाले जो तमाम कैनेडियंस हैं वो फाइनेंशियली स्क्वीज हो गए हैं। अब 0.25% इंक्रीज करने से उनकी यकीनन जो मंथली पेमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। इससे पहले कि मैं तस्करा करूं कि ये 0.25% इंक्रीज होने से जो वेरिएबल मॉर्गेज होल्डर्स और जो होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट रखने वाले लोग हैं उन पे किस तरह असर अंदाज होगा, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो मई का डाटा एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आया है वो जो बैंक ऑफ कनाडा समेत तमाम माहिरीन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मई में जो कैनेडियन इकोनॉमी है वो तकरीबन 25,000 जॉब्स क्रिएट करेगी, लेकिन इस पे भी इनको सरप्राइज मिल गया है।
जो मई में तकरीबन 17,300 जॉब्स श्रेड हुई है। अब श्रेड होने का मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहा है उसके असरात इकोनॉमी पे नजर आने शुरू हो गए हैं। अगर ये इसी तरह थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इजाफा होता जाएगा और इकोनॉमी स्लो होगी, जैसे इकोनॉमी स्लो होगी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, तो बैंक ऑफ कनाडा अपने रेट को पास रखेगा। ये एक खबर, अहम खबर है, जो कि जब भी बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो कुछ फैक्टर्स के अलावा 3 जो बहुत अहम फैक्टर्स होते हैं वो जीडीपी ग्रोथ रेट होती है, इन्फ्लेशन होता है और लेबर मार्केट होती है। इसका मतलब यह है कि अगर 17,300 जॉब्स जो हैं इकोनॉमी ने लूज की हैं, तो ये आपकी लेबर मार्केट में इस वक्त सॉफ्टवेयर आ रही है, जो बहुत ज्यादा टाइटनेस थी वो कम हो रही है। अब दोस्तों का अक्सर यह सवाल होता है कि 0.25% इंक्रीज से हमारी मॉर्गेजेस पे क्या असरात होंगे। दोस्तों, जब भी बैंक ऑफ कनाडा 0.25% रेट इंक्रीज करता है तो आपकी अगर $100,000 मॉर्गेज है तो आपका जो इंटरेस्ट पोर्शन है पर मंथ जो है वो $20 इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर आपकी मॉर्गेज $1 मिलियन है और अगर 100,000 पे $20 सिर्फ इंटरेस्ट इंक्रीज है, तो 1 मिलियन की मॉर्गेज पे आपकी तकरीबन जो है मंथली जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो $200 का इजाफा उसमें हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में जो भी लोग इस वक्त मॉर्गेजेस को रिन्यू कर रहे हैं या जो नई प्रॉपर्टीज पे मॉर्गेजेस ले रहे हैं, ये मेरी राय है कि आपको मॉर्गेजेस जो है वो शॉर्ट टर्म रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म मीन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर टर्म तक। वो क्यों? वो इसलिए कि बैंक ऑफ कनाडा अब ये कर रहा है कि इस समर में जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 3% पे आ जाएगा। जब अगर 3% पे आ जाता है और जैसा कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ा, 5.2% पे गया है और इन्फ्लेशन कम हो जाता है, और चांसेस यही हैं जैसा कि तमाम जो इस वक्त इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 2024 के सेकंड या थर्ड क्वार्टर में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के असरात इकोनॉमी पे डाउन द रोड नजर आने शुरू हो गए, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि 2024 के दूसरे या तीसरे क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी मॉर्गेज जो है शॉर्ट टर्म होगी, जैसे कि 1 ईयर और 2 ईयर टर्म पे होगी, तो जब अब आपकी रिन्यू आएगी तो उम्मीद की जा रही है, दोस्तों मैं बहुत बोलूंगा, एक्सपेक्टेशन यही है कि उस वक्त तक प्राइम रेट कम होना शुरू हो चुका होगा, तो दोबारा फिर आप उस पॉइंट पे जाके कम इंटरेस्ट रेट पे अपनी मॉर्गेज को रिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी राय में यह है, फिर भी आप इस बारे में जहां से भी आप अपनी मॉर्गेजेस को अरेंज कर रहे हैं उनसे जरूर एक्सपर्ट से राय जरूर लीजिएगा। मेरी राय में आपको जो भी दोस्त इस वक्त मॉर्गेजेस को चाहे रिन्यू कर रहे हो या जो मॉर्गेजेस बाय कर रहे हो उनको शॉर्ट टर्म में रहना चाहिए, ताकि जब 2024 में जैसे एक्सपेक्टेशन है कि रेट कम होगा तो उस रेट पे जाके आप अपनी मॉर्गेजेस को कम रेट पे उस वक्त रिन्यू कर सकेंगे। लेकिन यकीनन इस वक्त जो 0.25% रेट इंक्रीज आया है, जिससे बैंक ऑफ कनाडा का जो रेट है वो ओवरनाइट रेट जो है वो 4.75% हो गया है, जबकि बैंकों का प्राइम रेट जो है 6.95% हो गया है। और ये जो 6.9% इंक्रीज आया है, ये तकरीबन 22 साल बाद इतना हाई इंटरेस्ट रेट आया है कनाडा में। ये लास्ट टाइम 2001 में आया था। यकीनन इस वक्त फाइनेंशियली बहुत ज्यादा तमाम जो लोग हैं स्क्वीज हैं, स्पेशली वो लोग जो कि पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट रखते हैं या होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट कैरी कर रहे हैं या जो वेरिएबल मॉर्गेजेस ले रहे हैं, उनकी मॉर्गेजेस में यकीनन बहुत ज्यादा इजाफा होता नजर आ रहा है। लेकिन साथ साथ ये कहूंगा, किसी तरीके से भी अपने फाइनेंशियल मामला को बजटिंग कीजिए और कोशिश कीजिए मैनेज करने की, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं कि जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं,
मुझे नहीं लग रहा कि ये कम होगी। ये आने वाले दिनों में इसको मैं ज्यादा ही देख रहा हूं। ये क्यों ज्यादा होंगी, मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीलॉग आएगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी क्या वजूहात है, क्या मुहर्रकात है, क्या आने वाले दिनों में जो प्रॉपर्टी की कीमतें जो हैं वो क्यों बढ़ेंगी। तो आपको आज का वीलॉग कैसा लगा, इसके हवाले से जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर जो है अगले वीलॉग्स में दे सकूं। अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें।